नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात सतना की। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व महापौर राजा राम त्रिपाठी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें आपको, सीएम मोहन यादव ने ज्वाइन कराई है बीजेपी। चुनाव में उपेक्षा से नाराज होकर पार्टी छोड़ी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजाराम त्रिपाठी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनकी नाराजगी कांग्रेस से थी और अब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सीएम मोहन यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, लगातार झटके पर झटके कांग्रेस को लग रहे हैं। लगातार जो है कांग्रेस नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं जो हैं, लगातार नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा झटका, पूर्व महापौर राजाराम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, एक और बड़ा झटका कांग्रेस को, राजाराम बीजेपी में शामिल। बता दूं कि ये 2019 में कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इन्होंने 3,52,000 मत पाया था और दूसरे नंबर पर रहे और गणेश सिंह ने इनको चुनाव हराया था। लेकिन अब गणेश सिंह इस बार पुनः बीजेपी से मैदान में है और कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा मैदान में है। सिद्धार्थ कुशवाहा और अजय सिंह राहुल के बीच 36 का आंकड़ा जगजाहिर है। ऐसे में सतना में जो भी अजय सिंह राहुल के समर्थक हैं वो एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में जा रहे हैं। अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा जो बड़े नेता है, स्थानीय नेता हैं, वो बीजेपी में जा चुके हैं और उनमें से आज सबसे बड़ा नाम जो राजाराम त्रिपाठी का है, जो पूर्व महापौर भी थे और जिला संगठन के साथ साथ प्रदेश के कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है और भाजपा की सदस्यता आज मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों मैहर में ली है। साथ ही सत्यनारायण मिश्रा है, विष्णुदत्त पांडे हैं, ये दोनों नागौद और मैहर के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है और इनके साथ में करीब 1 सैकड़ा से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी, वाकई लगातार जिस तरह से कांग्रेसी बीजेपी का रुख कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आने वाले समय में, अभी जितनी कमजोर कांग्रेस है, आने वाले समय में और ज्यादा बैकफुट पर और कांग्रेस कमजोर नजर आएगी। निश्चित मैं आपको बताऊं कि विंध्य क्षेत्र में हालात कांग्रेस के बेहद खराब होते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस जहां रीवा और सतना दोनों जगह कांग्रेस में बगावत मची हुई है। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। तो निश्चित ही यह विंध्य में बीजेपी पहले से मजबूत थी और अब बड़े कांग्रेस नेता भी जब उसमें शामिल हो रहे हैं तो निश्चित ही बीजेपी को जीत का अंतर बढ़ेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। जबलपुर में कपड़ों की दुकान के अंदर सांडों की लड़ाई देखने को मिली। सड़क पर लड़ते लड़ते कपड़ों की दुकान में जा घुसे सांड और सांडों की लड़ाई का वीडियो भी वायरल हुआ। ये भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, पर पहले आपको बताएं, एमपी में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के उम्मीदवारों की कुंडली जो है, उम्मीदवारों पर एडीआर की रिपोर्ट जारी हुई है। एमपी की 6 सीटों पर 88 उम्मीदवार हैं। एमपी के 31% उम्मीदवार करोड़पति हैं। 88 उम्मीदवारों में से 27 करोड़पति हैं। देश के सबसे अमीर प्रत्याशी नकुल नाथ छिंदवाड़ा से हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के पास 716 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। बीजेपी के विवेक बंटी साहू के पास 36 करोड़ की संपत्ति है। सीधी से कांग्रेस कमलेश्वर पटेल के पास 39 करोड़ की संपत्ति है। जबलपुर में बीजेपी के आशीष दुबे के पास 35 करोड़ की संपत्ति है। बालाघाट से कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह के पास 19 करोड़ की संपत्ति है। तो वहीं सीधी से बीजेपी के राजेश मिश्रा के पास 14 करोड़ की संपत्ति है। जबलपुर के निर्दलीय ढाई अक्षर के पास 5 करोड़ की संपत्ति है। बालाघाट से कंकर मुंजारे के पास भी 5 करोड़ की संपत्ति है। बालाघाट से दिलीप छाबड़ा के पास 3.97 करोड़ की संपत्ति है। छिंदवाड़ा से राजेश तांत्रिक के पास 3 करोड़ 64 करोड़ की संपत्ति है। तो ऐसे ही ये लिस्ट जो है जारी हुई है कि आखिर कौन कौन से नेताओं के पास जो है कितनी संपत्ति है। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एडीआर की रिपोर्ट जारी हुई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आखिर सबसे ज्यादा करोड़पति कौन है और टॉप 1 पे नकुल नाथ चल रहे हैं।
जी देखिए, बिल्कुल जो पहले चरण की जो वोटिंग होना है, ये उसके उम्मीदवारों का पूरा डेटा रिलीज हुआ है। तो एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है और जो शपथ पत्र का ब्यौरा दिया है सभी प्रत्याशियों ने, उसमें ये पता चला है कि जो नकुल नाथ है, जो कि कमलनाथ के बेटे हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीएम भी रहे मध्य प्रदेश के, तो उनके बेटे नकुल नाथ 716 करोड़ की संपत्ति, जो कि अभी जो कुल 88 उम्मीदवार उसमें देश में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों में, तो सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे ज्यादा संपत्ति नकुल नाथ की है। इसके अलावा ज्यादातर प्रत्याशियों की बात करें जो, तो करीब 30% ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है, जो कि करोड़पति हैं। और बड़े जो नेता हैं, अगर कमलेश्वर पटेल की बात की जाए, सम्राट सिंह की बात की जाए, कांतिलाल भूरिया की बात की जाए, बंटी साहू जो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी संपत्ति 36 करोड़ है। तो ज्यादातर उम्मीदवारों की संपत्ति 20 से 25 करोड़ और इससे ज्यादा की है। और कुछ उम्मीदवार ऐसे भी है जिनकी संपत्ति 5 करोड़ है, जैसे कंकर मुंजारे हो। इसके अलावा राजेश मिश्रा की 3 करोड़ की संपत्ति। तो अलग अलग तरह की संपत्ति के ये आंकड़े, जिसमें चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, सभी तरह का ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा दागी उम्मीदवारों की बात की जाए तो 17% इन उम्मीदवारों में दागी भी हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। और एमपी दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। बता दें, बालाघाट में चुनावी रैली होगी जिसको संबोधित करेंगे बीजेपी प्रत्याशी भारती पार्थी के समर्थन में जनसभा होगी। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। शहर के प्रमुख रोड पर सुबह 7 बजे से नो एंट्री होगी। दोपहर 2:30 बजे शासकीय उत्कृष्ट मैदान में जनसभा होगी। बालाघाट में चुनावी जनसभा होने जा रही है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने की अपील, माहौल बनाने की अपील। और पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास होने जा रहा है। जनसभा होगी, चुनावी श्रृंखला वो कर चुके हैं और उसके बाद ये बेहद खास दौरा, तूफानी दौरा पीएम मोदी का रहने वाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री और बालाघाट से पूर्व सांसद प्रहलाद पटेल जी हैं। प्रहलाद जी, आज प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा हो रही है, क्या संदेश देने की कोशिश होगी आज? हम गौरवान्वित प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी पहली बार बालाघाट की धरती पर आ रहे हैं और वो दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। आतंकवाद को समाप्त करने के ये 10 वर्ष है और ये वामपंथी उग्रवाद का गढ़ रहा है बालाघाट। वहां पर उनका आना एक बड़ा संदेश है। नवरात्रि का पहला दिन है। बालाघाट मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां लिंग अनुपात में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला उम्मीदवार है, यानी पहली बार कोई महिला संसद में जाएगी। ये दूसरी ऐतिहासिक घटना है बालाघाट के लिए। तीसरी बात मैं कहता हूं कि ये आदिवासी बाहुल्य जिला भी है, लगा हुआ मंडला का जिला है। भारतीय जनता पार्टी में जब अटल जी थे तब पहली बार उनके लिए अलग से मंत्रालय बना। आज महामहिम राष्ट्रपति प्रथम महिला उसी समुदाय से है। ये निर्णय करने वाली ये सरकार है। और तीसरी बात है कि जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उसमें बिचौलिया खत्म करके सीधे उन तक लाभ पहुंचाने का काम किसी ने किया तो वो देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और चौथी और अंतिम बात है कि महिला सशक्तिकरण और स्वाभिमान के लिए जो काम प्रधानमंत्री ने किया है वो कोई और नहीं कर सका। इसलिए उन्होंने अपनी 4 जातियां बताई हैं और वो 4 जातियां आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। एक और बात जो बीजेपी या कहीं की पीएम मोदी की लीडरशिप कहती है कि नए लोगों को मौका दो, बालाघाट में भी यही नजर आ रहा है। देखिए, पीढ़ी बदल की जरूरत इस देश को है। मैं 25 साल पहले जो था, आज 25 साल में दुनिया बदल गई है, तो फिर नेतृत्व भी बदलना चाहिए। तो मुझे लगता है ये कि बिल्कुल सही फैसला है पार्टी का और उसी के कारण पार्टी का विस्तार भी हो रहा है और पार्टी में ऊर्जा भी दिखती है। तो पार्टी अनुभव और नई ऊर्जा पर, दोनों पर भरोसा कर रही है। जैसे मोदी के विकास में विरासत साथ में है, ऐसे ही यहाँ अनुभव और ऊर्जा साथ साथ है। तो प्रहलाद पटेल जी हैं और अब इन पर वर्तमान में जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में बेहद महत्वपूर्ण विभाग की है जो आम जनता से जुड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को क्लियर करते हुए प्रहलाद पटेल जी। बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी आपका न्यूज 18 से बात करने के लिए। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 बालाघाट। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रशांत कटारे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, महाकौशल में महारैली का आयोजन, पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, कितनी खास ये रैली, किस तरह की तैयारियां, क्या कुछ खास? पूरी जगह खाली दिख रही है।
बिल्कुल आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच रही, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, दरअसल ये जबरदस्त जो रैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पहले इसमें बादल छाए हुए थे कि कहीं कैंसिल ना हो जाए क्योंकि मौसम खराब हो गया था, लेकिन अब देखिए आप तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। करीब 3 बजे के आसपास मोदी यहां पहुंचेंगे, जो सोर्सेज बता रहे हैं, जानकारी मिल रही है। गोंदिया एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए, विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइन और फिर बाय रोड फिर इस स्थल पर पहुंचेंगे। मैं आपको एक बार सबसे पहले तस्वीर बता दूं, फिर लोगों से भी बात कराऊंगा आपकी। ये मंच सज चुका है और अभी प्रहलाद पटेल भी जायजा लेते हुए नजर आ रहे होंगे आपको। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल नजर आ रहे हैं। मंच पर वो जो उम्मीदवार हैं सीमा पारधी, वो भी आपको नजर आ रही होंगी। दूसरी तरफ अब थोड़ा सा मैं कहूंगा कैमरामैन खिलान सिंह से कि पीछे कैमरा को घुमाएं और पीछे दिखाएं, आखिर लगभग जो पंडाल है, जो डोम बनाया गया, वो लगभग पूरी तरह से भर चुका है। हालांकि अभी वक्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने में और उत्साह लोगों में बरकरार है। अभी काफी वक्त है, अभी लगभग 1:08 होने वाले हैं और 2 घंटे, आप समझिए 2 घंटों में क्या स्थिति यहाँ पर होगी। केवल पंडाल या आसपास जो पूरा एरिया बनाया हुआ, केवल ये नहीं बल्कि बाहर भी भारी संख्या में लोग आपको नजर आएंगे। और दूसरा एक चीज और बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में यहां पर आए थे, उन्होंने तब यहां पर रैली की थी और 2014 में तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे जब पीएम मोदी आए थे, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बालाघाट आ रहे हैं। लोगों से भी बात करेंगे, आखिर बालाघाट की जनता के, बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में क्या है। भाई साहब, पीएम मोदी आ रहे हैं, क्या कहती है बालाघाट की जनता? मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी का मान रखेगी बालाघाट की जनता, और बालाघाट की जनता जो है हमेशा राष्ट्रहित में सोचती है, सबका साथ सबका विकास, ऐसे भावना के साथ में हमेशा बालाघाट की जनता सबका साथ सबका विकास। क्या है मन में जी, मन में क्या है? बिल्कुल मोदी सरकार आनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। बालाघाट की जनता की उम्मीदें समझ लेते हैं, बुजुर्ग हमारे साथ, क्या उम्मीदें हैं बालाघाट को पीएम मोदी से? मोदी से पूरी उम्मीदें हैं और मोदी जीत के रहेंगे और 400 पार का जो आंकड़ा है वो पार करके रहेंगे, क्योंकि मोदी की जीत सनातन की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है, हिंदुत्व की जीत है और विकास की जीत है। सबका साथ सबका विकास। ठीक, आप लगातार प्रशांत नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। महान आर्यमन सिंधिया सुपर एक्सक्लूसिव, महान आर्यमन सिंधिया से खास बातचीत हुई है। बता दें, महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में जुटे हैं युवराज और जनता में एक अलग ही जोश है, जनता में सरकार के प्रति जुड़ाव है। यह भी कहा गया 10 साल में देश का तेज विकास हुआ, यह भी बात उनके द्वारा कही गई है और भी खास बातचीत उनसे हुई। पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में भी इस वक्त चुनाव प्रचार चरम पर है और गुना सीट, जो कि देश की हाई प्रोफाइल सीट है, वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनके प्रचार प्रसार में तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और सभी लोग लगे हुए हैं। साथ ही उनके पुत्र महान आर्यमन सिंधिया भी लगातार 16-16 घंटे पूरा ग्वालियर अंचल के गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर समय बिता रहे हैं, पब्लिक के बीच जा रहे हैं, अपने पिता के लिए, पार्टी के लिए अपील कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है महान आर्यमन जी। महान आर्यमन जी, किस तरह का क्या रिस्पांस मिल रहा है? लगातार आप 14-14, 16-16 घंटे फील्ड में। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा हमें थोड़ा समय देने के लिए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो मुझे महसूस हो रहा है, जो हमारी जनता के बीच में जब मैंने समय बिताया पिछले 4-5 दिन, मुझे ये महसूस हो रहा है कि एक अलग ही जोशीला अंदाज है हमारी जनता में, एक उत्साहता है कि चुनाव के बाद बड़ी बहुमत से जो सरकार आएगी वो वापस आएगी, और वो जोश जो है सड़कों पे है, बाज़ारों में है, लोगों के घर घर में है, गांव-गांव में है। क्योंकि मैं हर ज़िले में गया हूँ और मैं लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, उनसे हर विषय पे उनसे बात कर रहा हूँ और उनका जो जवाब है वो काफ़ी पॉजिटिव है सरकार के तरफ और प्रगति और जो विकास हुई है उनकी उसकी तरफ। गुना सीट पर आपने लगातार देखा है, इसके अलावा पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में भी आपका नाता है, लगातार आप जा रहे हैं जनता के बीच,
तो पूरे देश को लेकर क्या माहौल बन रहा है जनता में, जिस तरह से बीजेपी भी नारा दे रही 405 का, किस तरह का? देखिए, देश में अब मैं ज़्यादा देश में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो मध्य प्रदेश में है और जो ग्वालियर और जो गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में है, मैं उसके बारे में ज़रूर बात कर सकता हूँ। इस क्षेत्र में पूरी जनता की जो सोच है वो है कि जो अगर सरकार आएगी, मोदी जी की सरकार आएगी, तो और प्रगति, विकास तीव्र गति से होगी। पिछले 10 साल में पूरी जो देश की पहचान है, जो भारत की पहचान है, वो बिल्कुल बदल गई है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, आज मैंने मोबाइल खोला अपना सुबह और मैंने न्यूज़ पढ़ा तो 2-3 फैक्ट्स मिले मुझे। सबसे पहले कि आपका जो सेंसेक्स है और निफ्टी है नए रिकॉर्ड पे आ गई है, वही एक रिस्पांस है, लोगों का जो विश्वास है सरकार में। दूसरा है एप्पल, एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, उन्हें अनाउंसमेंट लिया है कि आज हम खाली रोज़गार नहीं देंगे 150,000 लोगों को, उनके लिए हम घर भी बनाएंगे। तो ये है उनका विश्वास इस देश के अंदर, खाली बाहर से नहीं लेकिन देश के अंदर वाले लोग भी क्या सोच रहे हैं। तीसरी, टेस्ला जो आपने सुनी होगी, अब टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारे देश में होगी। तो ऐसे जब चीज़ें, जब रिफॉर्म, जब नीतियाँ, जो योजना आई हैं, इसका जो प्रभाव आया है वो खाली देश के अंदर नहीं आया है, वो देश के बाहर भी आया। महाराज भी लगातार प्रचार में लगे हैं, महारानी भी जाती हैं, आप भी। तो इतनी एनर्जी जो है, ये परिवार किस तरह से एनर्जी गेन करता है, लगातार हैरान रह जाते हैं लोग। नहीं, हमारी जो एनर्जी, जो शक्ति है वो जनता से आती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं कल दौरे पे था, मैं जो है गुना से कोलारस आ रहा था और काफ़ी सारे मैंने सभा लिए, युवा सम्मेलन लिए, तो थोड़ी सी थकावट आ रही थी। फिर जब मैं कोलारस पहुंचा तो मैंने एकदम से मेरी जनता को जो वहाँ पे स्वागत करते हुए देखा, उनमें जोश देखा, उत्साहिता देखा, तो मुझ में ही वो जोश आ गई और मैं सब कुछ भूल गया। मैंने खाना नहीं खाया था, पानी नहीं पिया था, कुछ नहीं किया था, लेकिन मुझ में वो जोश फिर से आ गई, वो शक्ति फिर से आ गई और मैंने कहा अब मैं अपने जनता से चलूँगा। तो मैं गाड़ी से उतर के 3-4 किलोमीटर जो है, जो जहाँ पे सभा होने वाली थी, वहाँ तक मैं उनके साथ चला। मैं व्यापारियों से मिला, मैं जो है अपने ठेले वालों से मिला, मैं अपने आम जनता से मिला, तो मुझे बहुत ही शक्ति आई और मज़ा आया। तो यही है, जो जब जनता इतनी प्यार और इतना जोश की तरह आपके पास आती है तो आप में ही वो शक्ति आ जाती है। तो महानरिमन सिंधिया जी का कहना है कि जनता का प्यार, जनता की जो भावना है, उसे देखकर पूरे परिवार को एनर्जी मिल जाती है। और ना सिर्फ ग्वालियर चंबल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से लहर है और इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर देश में 400 का जो लक्ष्य है उसके पार जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, मितेंद्र सिंह होंगे एमपी युवक कांग्रेस के नए अध्यक्ष। विक्रांत भूरिया के इस्तीफे को पेशकश के बाद पार्टी का यह फैसला सामने आया है। पिता कांतिलाल भूरिया के लोकसभा चुनाव लड़ने का हवाला दिया गया है। पेशकश के बाद पार्टी का यह बड़ा फैसला, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। मितेंद्र सिंह अब एमपी युवक कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। विक्रांत भूरिया के इस्तीफे की पेशकश के बाद पार्टी ने यह बड़ा फैसला लिया है। पिता कांतिलाल भूरिया के लोकसभा चुनाव लड़ने का हवाला दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मितेंद्र सिंह अब एमपी युवक कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे, ज्यादा जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए, जो विक्रांत भूरिया अभी तक कांग्रेस के युवा अध्यक्ष थे, उन्होंने उनके पिताजी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रतलाम झाबुआ से कांतिलाल भूरिया प्रत्याशी है, तो उनकी जगह वो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, तो पार्टी ने उसके बाद फैसला लिया है और मितेंद्र सिंह को नया युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मितेंद्र सिंह ग्वालियर से आते हैं और उनके पिता जो दर्शन सिंह है वो भी ग्वालियर में जिला अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी के काफी पुराने नेता हैं। दर्शन सिंह के ही बेटे मितेंद्र सिंह हैं जो कि काफी युवा है और कहीं ना कहीं जो ग्वालियर, चंबल, जहां पर कांग्रेस को एक अच्छी संभावना दिख रही है कि 2-3 सीट पर वो अच्छी मेहनत कर सकती, जीत सकती, इस कारण इस क्षेत्रीय संतुलन को साधने के हिसाब से भी मितेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो निश्चित ही ग्वालियर और मुरैना
की जो सीट है वहां पर कांग्रेस ये देख रही है कि उससे कुछ फायदा मिल सकता है, इसलिए मितेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष युवा बनाकर और एक कमान देकर युवा ताकत को अपने साथ लाने का कांग्रेस ने प्रयास किया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।